पीएम के बयान के बाद अब यूसीसी पर जिस तरीके से चर्चा तेज हो चुकी है, यूसीसी लाने के लिए कवायद शुरू हो गई है और पक्ष विपक्ष में जिस तरीके से सियासी चर्चा हो रही है, उसी लिहाज पर आज ये चर्चा की जा रही है कि आखिर सुझाव और आने वाले वक्त में 3 जुलाई को होने वाली बैठक में किस तरीके से सवाल जवाब होंगे, ड्राफ्ट तैयार होगा। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये ही मायने में हिते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। प्रधानमंत्री के इसी बयान के बाद जिस तरीके से यूसीसी पर अब ये तूफान आ गया है, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से क्या कहा गया है इन्फॉर्मेशन वॉल पर, इस बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं सरकार विचार करे कहीं कोई तूफान ना आ जाए। ये किस बात की ओर संकेत जा रहा है, यही सवाल है। बिल्कुल, और देखिए यहां पर असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं, कानून लाने से मुसलमानों का कोई भला नहीं होने वाला, ये ओवैसी साहब बोल रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार 3 घंटे तक बैठक की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फैमिली लॉ छेड़ेंगे तो बवाल मच जाएगा, ये बात कह रहा है। इसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद क्या बोल रहा है, ये संविधान से मिली धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो तूफान जहां जहां पर मचा हुआ है वो बयान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इतना विरोध क्यों? जिस तरह से शिवम त्यागी ने बोला कि आप बोल रहे हैं कि इसकी तो जरूरत नहीं, और इतना तूफान आखिर क्यों, जब सबको एक समान अधिकार मिलेगा, सबके लिए कानून बराबर हो जाएगा। मैंने साफ तौर पर जिक्र किया कि 16 में कैसे यह प्रस्तावित हुआ और 18 में कैसे इसको रिजेक्ट कर दिया, और अभी भी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि देश में अमन चैन रहे, शांति रहे, कोई तूफान आने की बात भी, लेकिन इन चीजों को अगर थोपा जाएगा, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट किया जाएगा। ये लोग 75 वर्षों का जो हवाला दे रहे हैं, 9 वर्षों से तो इनकी भी सरकार है, तो अब क्यों, अब ये प्रोपेगेंडा क्यों, अब ये एजेंडा अभी इस तरह से थोपा क्यों जा रहा है? ठीक है शिवम, वाकई में क्या थोपा जा रहा है, जैसा विपक्ष बोल रहा है। अभिषेक, आपने बोल दिया, आप बोल रहे हैं थोपा जा रही है। मुझे लगता आपने पहले भी ये वर्ड बोला। सुबह आपने अभिषेक जी से कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए कि उनके पास तर्क ही नहीं है। कहते हैं 16 में आया था, मना हो गई थी, तो अब क्यों आ रहा है? कहते हैं शांति क्यों भंग होनी है? देश के लिए कानून बन रहा है भाई, देश को तो कानून चाहिए ही ना। अगर किसी जेंडर के साथ कोई इनइक्वालिटी है और वो 75 साल से है, तो उसको आज भी ना हटाएं आपके हिसाब से, क्योंकि वो देश में शांति भंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी शांति भंग? बात कीजिए ना। और आपसे ही तो सुझाव मांगा जा रहा है, और कोई उहापोह की स्थिति नहीं है, बिल्कुल साफ स्थिति है। एक कानून आने वाला है जिसके बारे में देश से राय मांगी जा रही है, राय मांगने के बाद उसका मसौदा तैयार होगा, उसके बाद वो लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस होगा और उसके बाद पास हो जाएगा। लेकिन किसी चीज को सिर्फ ये कह देना कि 75 साल से नहीं हुआ तो अब क्यों हुआ? हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी प्रथा थी जिनको दूर किया गया। सती प्रथा थी जिसको लेकर राजा राम मोहन राय ने आंदोलन किया, देश ने इस बात को माना, उस चीज को सुधार किया, और तमाम ऐसी चीजें थी। 3 तलाक इसी देश में था, उसको दूर किया गया, सुधार किया गया, बेहतर किया गया। सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। अब आपके हिसाब से बेटर है तो बस एक तरफ से दूसरी तरफ से तीसरी तरफ से चौथी तरफ। अभिषेक इस पर जवाब भी देना चाहते हैं, और अभिषेक उस लिहाज से तो चर्चा कर रहे हैं कि अगर सुझाव आते हैं तो सुझाव के लिहाज से इसमें अगर कोई संशोधन भी होता है, कोई बदलाव भी होते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है ना कि पहले चर्चा करने के लिए टेबल पर तो आने के लिए राजी हो।
नहीं, कितनी एफर्मिटी है इनकी बातों में, ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि सुझाव मांगे जा रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं और उसके बाद ये जो बिल है वो प्रस्तुत होगा लोकसभा में, राज्यसभा में और पास हो जाएगा। मतलब ये एकदम श्योर है कि ये चीजें इस प्रक्रिया के हिसाब से चलनी है और पास हो जाना है। मतलब क्लियर है ना इनकी भाषा में कि चीजें मतलब आप चाहते हैं श्योर ना हो, आप चर्चा करें ना करें, आप चाहते हैं श्योर ना हो, ब्लैकमेलिंग रहे सरकार हमेशा, पास हो जाए। नहीं आप चाहते हैं श्योर ना हो, डिस्कशन के लिए भी तो श्योर है, सुझाव के लिए भी श्योर है, कानून के लिए भी श्योर है। हम समान नागरिक संहिता के लिए पिछले 75 साल से श्योर है, जनसंघ के जमाने का मैनिफेस्टो का मुद्दा है और ये इकलौती भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो 75 साल बाद भी अपने वादे पूरे करती है। शिवम दरअसल वो सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि विपक्ष ये बार बार उस सवाल उठा रहा है कि बीते 9 साल में आखिर क्यों नहीं, जब कोर वादे में यूसीसी शामिल था अब जाकर क्यों, ये भी विपक्ष टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है। बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से हर चीज को धीरे धीरे आगे लेकर गई है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो मामला 370 का हो, चाहे इस तरह के तमाम कानून का हो। मेरा मानना है सरकार प्लानिंग के तहत एक एक चीज को लेकर आगे बढ़ी है, इसमें टाइमिंग का कोई सवाल नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कल कोई और निर्णय लेंगे तो इस पर फिर टाइमिंग पर सवाल उठेगा, मैं इस पर आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगी क्योंकि शिवम तलाक पर भी टाइमिंग पर सवाल उठेगा। इस फैसले को लेकर सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर इसलिए उठाया गया क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरीके से ये मुख्य तौर पर बड़ा मुद्दा बनते हुए लोगों के बीच एक मैसेजिंग के जरिए जा रहा है, यूसीसी को लेकर यही वजह है कि अब विरोध भी जताया जा रहा है।